आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 10 नंबर श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और इसका संधि विच्छेद है अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। समाज व सरकार में महासम्मानीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, जबकि भेड़िए जैसे खबीस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडुपुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। समाज व सरकार में महासम्मानीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, जबकि भेड़िए जैसे खबीस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडुपुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है। इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। भीष्माभिरक्षितं तत् अस्माकं बलम। भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना। आगे है अपर्याप्तम तु इदं भीमाभिरक्षितम। अपार है और यह भीम द्वारा रक्षित। आगे एतेषां बलम पर्याप्तम। इनकी सेना सीमित है। अब इसका अर्थ एक बार देखते हैं। भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है। ये वाक्य जैसे ऊपर भी देखा कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को सारा वर्णन बता रहे अपनी सेना के योद्धाओं का, पांडवों की सेना की। उस हिसाब से ये श्लोक बताया कि भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है और यह भीम द्वारा रक्षित इनकी सेना सीमित है। अभी इसका क्लैरिफिकेशन लिखा है। समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय भीष्म जो है उनके लिए महाभारत में दिखाया कि कौरव सेना के जब युद्ध शुरुआत हुआ, महाभारत युद्ध, उस समय भीष्म को कौरव सेना के पहले सेनापति बनाया था। और ऊपर हमने जो शब्दार्थ है उसमें भीष्म के बारे में पढ़ा है, भीष्म पितामह के बारे में,
एक बार उसे फिर से दोहराते हैं। भीष्म पितामह के लिए बताया है कि वो सन्यासी थे, और यहाँ जो लिखा हुआ है भीष्म पितामह का क्लैरिफिकेशन, समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय, निवृत्ति मार्गीय माना सन्यासियों के हिसाब से शब्द यूज किया है, और समाज व सरकार में महासम्माननीय, तो भीष्म पितामह जैसे जो सन्यासी है आज उनकी समाज और सरकार में मान्यता है। क्यों मान्यता है? क्योंकि सन्यासियों के पीछे बहुत सारी जनता रहती है। अगर इन सन्यासियों को प्रभावित करके रखे, या तो सन्यासियों को जो अधिकारी है वो अपनी तरफ करके रखेंगे, तो उनके पीछे जो भी प्रजा प्रभावित है अपने आप ही उन अधिकारियों की तरफ ही झुकेगी। इसी हिसाब से सन्यासियों में मान दिया जाता है अधिकारी वर्ग। यह जो है उसे एक बार पढ़ते हैं। भीष्म अर्थात भयंकर, जो सत की भांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो। तो पितामह अर्थात कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर खास भारत और आम सारे विश्व के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। आगे लिखा है, हर बेहद के कांग्रेसी कौरव नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्र द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है। प्रजा से वोट और फिर नोट भी लेना है ना। तो यहाँ जो लिखा है कि कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का। ज्यादातर जो भी सन्यासी है वो तो शिवोम बन के बैठे हैं, और यही बताया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और उसी आधार से सन्यास धर्म के लिए जो बताया जाता है कल्प वृक्ष के चित्र में कि ये जो सन्यासी है वो सात्विक अवस्था में भारत में होते हैं, और तमोप्रधान अवस्था में विश्व में अर्थात विदेशों में भी उनका मर्तबा है। और जब इस तरह से वो प्रभावित करते तो अपने आप ही जो प्रजा उनके पीछे जाएगी और प्रभावित करेंगे, अर्थात सन्यासियों को अपनी तरफ मोड़ेंगे। जो लिखा है प्रजा से वोट और फिर नोट लेना है ना, तो प्रजा सन्यासियों को अगर अधिकारी वर्ग अपनी तरफ करते हैं तो प्रजा मुड़ेगी। इसी हिसाब से उनकी जो सेना है वो तो बढ़ेगी, अर्थात भीष्म से हमारी सेना अपार है तो कौरव सेना बढ़ जाती है, और यह भेड़ी जैसे खदूस वाला लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित। तो भीम के लिए महाभारत में दिखाया है कि वो बहुत बड़े बड़े राक्षसों को, जैसे अकासुर बकासुर को मारा, इस तरह जो दिखाया जाता है कीचक का वध किया। तो राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े, तो जो जैसे होता है उनके साथ वैसा ही रूप धारण करना है, इसीलिए भीम भी वैसे पाठ बजाते हैं। तो ऐसे भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडव पुत्र पांडव की सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है। तो दुर्योधन की बुद्धि में ये है कि उनकी सेना अपार है, कौरवों की सेना ज्यादा दिखाई है, पांडवों की तुलना में कई गुनी ज्यादा थी, और उस तुलना में पांडवों की सेना संख्यक है अर्थात कम है, सीमित है। इसलिए कौरव सेना में दुर्योधन के बुद्धि में ये है कि उनकी जीत अर्थात कौरवों की जीत निश्चित है। तो यहाँ भी बाबा ने तो मुरलियों में ये बोला है कि क्वालिटी देखनी चाहिए या क्वांटिटी देखनी चाहिए। वास्तव में तो ढेर सारी संख्या है, लेकिन उनमें क्वालिटी वाले नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? जिसके लिए बाबा ने एक हिसीडी में बताया है,
VCD नंबर 2232, VCD नंबर 2232, जिसमें बाबा ने बोला है कि पंडे को फॉलो करने वाले को पांडव कहते हैं। एक मात्रा बढ़ जाती है। पांडव उंगलियों पर गिनने योग्य है। महाभारत युद्ध में उनकी संख्या 5 से 7 अक्षोनी हो जाती है। ऐसे ही तुम बच्चों की संख्या भी बढ़कर बहुत होगी, तो संख्या को देखना अच्छा है या क्वालिटी को देखना अच्छा है। पांडवों की सेना भले कम है, लेकिन फिर भी अगर सारे ही ज्ञानी तो आत्माएं होंगे, अच्छे योद्धाएं होंगे, तो उसी आधार से पांडवों की सेना में जो एक मत था, एकजुटपना था उन भाइयों में, तो उसी आधार से पांडवों ने कौरवों पर जीत पाई है। इसीलिए बाबा संख्या को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके अंदर, पांडवों के अंदर जो विशेषता थी उसे देखा है। इसी तरह से VCD 561, VCD नंबर 561, इसमें बाबा ने बोला है कि संख्या अगर ज्यादा है, लेकिन वास्तव में खून को शुद्ध रखना जरूरी है या संख्या बढ़ाना जरूरी है। शेर एक ही सारे जंगल को कंट्रोल कर लेता है। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत मिसाल मौजूद है। शिवाजी की सेना थोड़ी थी, तो भी औरंगजेब की बड़ी सेना को हरा दिया। तो इसीलिए ही बाबा ने मुरली में भी बोला है कि बीरबल से लड़ाई बलवान की। तो यहाँ भी पांडवों की सेना कम है, लेकिन फिर भी जीत तो पांडवों की हो जाती है। इस हिसाब से इस श्लोक का अर्थ यहाँ जो बताया है कि समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, और यह भेड़िए जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन 5 पांडुपुत्रों, पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। तो ये दुर्योधन की बुद्धि में तो गलतफहमी है कि अतः हमारी जीत निश्चित है। आज का एक श्लोक हो गया, पहले अध्याय का 10 नंबर श्लोक। अभी कल का जो टॉपिक है आत्मा का बेसिक परिचय, उसे आगे करते हैं। कल और परसों हमने ये देखा था कि आत्मा और शरीर में दोनों में क्या गुण है, क्या अंतर है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य शाश्वत है, और शरीर विनाशी है। उन दोनों का फर्क जानने के लिए हमने दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 18 समझा था। सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 18 समझा था, जिसमें ये समझा है कि आत्मा जो है वो कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, या होकर फिर से नहीं होगा। ऐसे भी नहीं है, देह हनन होने पर भी मारा नहीं जाता है, अर्थात शरीर का विनाश हो जाए, लेकिन आत्मा के ऊपर उसका असर नहीं होता है। वो तो एक शरीर छोड़ करके तुरंत ही दूसरा शरीर धारण करती है, जो कि श्लोक नंबर 13 में, सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 13 में हमने इस बात को समझा है कि जैसे आत्मा की देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, फिर उत्तरोत्तर शरीरों की शक्ति होती है, तो धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। ये समझा कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश का छोटा कण है। इसीलिए ही यह आत्मा निराकार ज्योति बिंदु होने के कारण इसे शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, हवा भी नहीं सुखा, तेल भिगोता नहीं है। और उसके ऑपोजिट में शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है,
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इसी कारण जब शरीर नाश हो जाता है, अर्थात जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो उस मृत शरीर को आत्मा नहीं है इसके अलावा ये समझा, आत्मा जैसे सूक्ष्म ज्योति बिंदु है तो उसे मापा नहीं जा सकता है। अब शरीर तो आंखों से दिखाई देता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है, लेकिन आत्मा बहुत सूक्ष्म है, वो मापी नहीं जा सकती। इसीलिए श्लोक नंबर 18 में हमने ये शब्द समझा अप्रमेय, अर्थात तो माप नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ये भी समझा है कि नित्य अविनाशी, माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के अर्थात इस देह को धारण करने वाली आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो आत्मा के और शरीर के इस टॉपिक में, खास मैं आत्मा हूँ, इस टॉपिक में हमने समझा कि शरीर जो है उसका तो साइंस वाले विश्लेषण कर ले रहे, लेकिन आत्मा के बारे में इतना ही अभी तक समझ पाए कि कुछ ऐसी एनर्जी है जो शरीर को चलाती है, लेकिन उसके बारे में ही परमात्मा जो वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक है, वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्मा के अंदर की सारी नॉलेज हमें देते हैं। दूसरी बात हमने समझी है कि ये जो आत्मा है इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इस ज्ञान चक्षुओं से ही देखी जा सकती है। इसके लिए हमने श्लोक समझा था कल, 15वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10। इसमें हमने ये बात समझी है कि जैसे शरीर साकार जड़त्वमयी पंचभूतों का पुतला है तो दिखाई देता है, लेकिन आत्मा निराकार चैतन्य शक्ति है जो इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं जाती, देखी नहीं जा सकती। ज्ञान चक्षुओं से ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है उसी से उसे समझा जा सकता है, जिसके लिए बताया कि देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। उसके बाद आगे हमने समझा था कि आत्मा सूक्ष्म है, इसीलिए ही आंखों से जब देखी नहीं जा सकती है, तो श्लोक नंबर 25, सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 25, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 25, इसमें हमने आत्मा के रूप के बारे में और एक प्रूफ समझा है कि आत्मा अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है, इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ तो भगवान ने गीता में अर्जुन को ये बात समझाई है कि अगर कोई भी मर जाता है तो भी उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अव्यक्त अचिंत्य है, निर्विकारी है। जब तक वो देह के पंचभूतों के संग में नहीं आती है तब तक वो निर्विकारी है, और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका तो कोई नुकसान नहीं होता है। इसीलिए ही इसको ऐसा जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है। तो शरीर जो है इसके लिए तो हम सब जानते हैं कि आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़ देती है तो दूसरा धारण कर लेती है, इसीलिए भी शोक करने के योग्य नहीं है। इसके बाद आगे हमने समझा है कल कि आत्मा निर्लेप है क्या। ज्यादातर साधु सन्यासियों के बुद्धि में तो यही रहता है, आत्मा पे भी कोई लेप छप नहीं चढ़ता है। कुछ लोग अलग अलग मान्यताएं सभी की है, लेकिन गीता में ही भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई है, या अभी शिव बाबा भी हमें इस बात को समझा रहे मुरलियों के द्वारा कि वास्तव में आत्मा निर्लेप नहीं है, उसके ऊपर कर्मों का, प्रकृति का क्षेप चढ़ता है।
जब तो को शरीर के संग में आती है, देहधारियों के संग में आती है, तो ये त्रिगुण जो भी 3 गुण है सत रज तम, उसका कर्मों के आधार से आत्मा के ऊपर लेपछेप चढ़ता है, जिसके लिए हमने समझा है पहले 13वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 19, इसमें पढ़ा था कल, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभो अपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात आत्मा को पुरुष, शरीर को प्रकृति कहा गया है, तो दोनों ही अनादि है। विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, तो प्रकृति में तो परिवर्तन हो जाता है, आत्मा तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही रहती है। अब यहाँ विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, तो प्रकृति अर्थात ये जो शरीर 5 तत्वों का पुतला है, और जब देह धारण करने वाली आत्माओं के संग में आते हैं, तो उनके संस्कारों के अनुसार या तो समय के काल चक्र के अनुसार जो भी कर्मों में ऊपर नीचे पना हो जाता है, तो उसका ही असर आत्मा के ऊपर हो जाता है। इसी के लिए नीचे भी श्लोक दिया हुआ है, 13वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक, अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 20, जिसमें बताया है कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अर्थात पुरुष सुख दुख के भोक्तापने में कारण है, और प्रकृति कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है। अर्थात इंद्रिया साधन है, और उस साधनों के द्वारा शरीर रूपी प्रकृति जो कार्य करते हैं, उसका ही असर ये आत्मा रूपी पुरुष जो है उनको सुख दुख के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए यहाँ ये बात बताई है कि आत्मा जो है जब शरीर के द्वारा कार्य करने लगती है, तो आत्मा के ऊपर सुख दुख का अर्थात ही पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के बाद आगे बताया है 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 9, इसमें बताया है श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। अर्थात आत्मा ही कान, आँख, त्वचा, जीवा अर्थात जीव और नासिका माना नाक, और साथ ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। ये तो हमने मुरलियों में भी समझा है। इस बात को अब बेसिक कोर्स करा रहे हैं तो डायरेक्ट किसी को ये नहीं बता सकते कि मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, लेकिन एक व्यवहारिक बात है कि आत्मा अव्यक्त है, ज्योति बिंदु है, निराकार है, और बिना शरीर के आत्मा कोई काम नहीं कर सकती है। जैसे शरीर में अगर आत्मा प्रवेश नहीं है, आत्मा नहीं है, तो शरीर जड़वत है, मिट्टी का पुतला है। इसी तरह से आत्मा भी जब तक शरीर धारण न करे तब तक वो भी जड़वती कही जाएगी। उसमें चैतन्यता तभी आती है जब आत्मा शरीर का आधार ले या जन्म ले। इसी हिसाब से बताया कि आत्मा जो है वो कान, आँख, त्वचा, जीभ, नासिका, नाक, इन सब इंद्रियों के द्वारा, जो ऊपर श्लोक आया, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा, उस साधनों के द्वारा आत्मा जो है वो कार्य करती है। साथ में बताया साथ ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। इसी हिसाब से मन के लिए तो हमने सुना है मुरलियों में कि मन अगर इंद्रियों का साथ न दे तो पाप चढ़ने की तो बात ही नहीं है। मन चंचल है, वो भटकते रहता है, इसीलिए ही पाप पुण्य बनते रहते हैं। तो मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। तो इसीलिए बताया आत्मा के ऊपर इन इंद्रियों के आधार से जो भी कर्म करती है
उसी का लेप छेप चढ़ता है। आगे बताया है, अब ये लेप छेप जो चढ़ता है पाप चढ़ने के कारण, जैसे कि सुई पर जब जंक लगा हुआ है तो उस कट को निकालने के लिए मिट्टी तेल से उसे घिसा जाता है। तो ये जो आत्मा है वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इस पे जो पाप की कट चढ़ी हुई है, जंक चढ़ी हुई है, तो उसे कैसे धोया जाए। अब दुनिया में लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं या कहीं ना कहीं यज्ञ याज्ञ करके सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन इसके लिए बताया है कि स्थूल पानी से तो केवल शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो पाप चढ़ते हैं वो तो पहले ही हमने समझा कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे जल भिगो नहीं सकता है, तो फिर वो पानी से कैसे धुला जाएगा। तो गंगा जी में अगर नहा भी लेते हैं वो भी किसी के पाप नहीं धुले जाएंगे। अगर ऐसे है दुनिया में ये जो मान्यता है कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं कई जन्मों के, तो फिर दुनिया में इतने जो पापी है वो सब दुनिया वाले सारे ही जाकर गंगा जी में रोज ही स्नान करते रहेंगे और रोज ही पाप करते रहेंगे, तब तो ये दुनिया में दुखों का नाम निशान ही नहीं रहता। लेकिन वास्तविकता तो ऐसे है नहीं। वास्तविकता तो ये है कि स्थूल पानी से केवल स्थूल मैल साफ हो सकता है और आत्मा जो सूक्ष्म है उसका मैल धुलने के लिए तो कोई ऐसी सूक्ष्म चीज चाहिए जिससे आत्मा के ऊपर से पाप की कट उतरी जा सकती है। और इसीलिए ही हमने कल इस श्लोक को समझा है, अध्याय 5वां श्लोक नंबर 17, 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें कल एक शब्द आया था, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अर्थात ज्ञान से पूर्णतः धुले पापों वाले। ज्ञान से ही इस पाप को धुला जा सकता है। ज्ञान को जल कहा है। गीता में शब्द भी आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के अलावा और कोई पवित्र चीज इस दुनिया में नहीं है। तो उसी ज्ञान जल से आत्मा को धोया जा सकता है, जिसके लिए हमने समझा है इस श्लोक को, तद्बुद्धय तदात्मानम तन्निष्ठः तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो ये जो हमने श्लोक समझा है कल कि इस आधार से कि यहाँ पे ज्ञान जल के द्वारा ही पापों को धुला जा सकता है, इसलिए ये बात साबित होती है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, लेपछेप लगता है आत्मा को, क्योंकि आत्मा जो है शरीर में जब आती है तो आसक्त हो जाती है और उसी आधार से वो भोगती भी है इंद्रियों के द्वारा भोगों को। इसीलिए ही जब वो भोगना शुरू करती है, आसक्ति में आती है, तभी उसके ऊपर जो लेपछेप चढ़ता है, तो उसी के कारण पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर व पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो साधन मात्र है, लेकिन उसके द्वारा कराने वाली जो है वो आत्मा है। आत्मा के ऊपर जैसे संस्कार होंगे वो उसी आधार से तो कर्म करवाएगी शरीर से। इसीलिए ही पाप पुण्य का जो लेपछेप है वो आत्मा पे चढ़ता है। जब आत्मा पे लेपछेप चढ़ रहा है तो गंगा जी में जाकर स्थूल पानी से स्नान करने से पाप कैसे धुल जाएंगे। इसीलिए ही जल है जो सारे पापों को धो सकती है। और यही सारे श्लोकों से एक बात सिद्ध होती है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, उस पे लेपछेप चढ़ता है, और वो लेपछेप चढ़ता है उसे उतारने के लिए ही। आत्मा खुद में इतनी सक्षम नहीं है कि खुद ही अपना लेपछेप उतारे। तो परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, कोई मनुष्य मात्र का ज्ञान किसी के पापों को नहीं धुल सकता है, क्योंकि मनुष्य खुद ही सब विकारों में फंसे हुए हैं, इस शरीर के बंधन में फंसे हुए हैं। इसीलिए परमात्मा आकर के जो पवित्र ज्ञान समझ देते हैं, उसी आधार से आत्मा अपने इस लेपछेप को उतार सकती है। अभी आगे
इस बात को समझना है कि आत्मा शरीर छोड़ करके कहाँ जाती है। अभी इस बात से एक बात और साबित हो जाएगी। ज्यादातर लोगों के बुद्धि में ये जो रहता है, कई दुनिया वाले ये मानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कई जानवरों में जाती है या तो कहीं और योनियों में जाती है, तो आगे साबित करेंगे। लेकिन खास ये बात है कि आत्मा कहीं भी, जो बोला जाता है कि स्वर्ग में चली जाती है या अलग अलग जो मान्यताएं है, तो उससे हम के आधार से ही सिद्ध करेंगे कि वास्तव में आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद जाके दूसरा शरीर ही धारण करती है। और दूसरी बात, वो जन्म लेती जरूर है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने के लिए आत्मा बंधी हुई है। इसी के लिए ही ये टॉपिक है, आत्मा शरीर छोड़कर कहाँ जाती है। इसमें पहले समझना है, ये है अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। इसमें बोला है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। तो इसने बताया है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है और रुक नहीं सकती है। उसे जन्म लेने के बाद मरना भी है और मरने के बाद फिर दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। अभी अगली बात है कि आत्मा जाकर के दूसरा शरीर धारण करती है। इसके लिए भी गीता में श्लोक आया है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। इसमें बताया, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करता है। तो इसी से यह सिद्ध होता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करती है। जैसे बताया है कि यहाँ पर जब वृक्ष है, जब जड़जड़ीभूत हो जाता है तो नया तो आ ही जाता है, उसका बीज लेकर के दूसरी जगह लगाते हैं। इसी तरह से जब शरीर कमजोर हो जाता है तब भी आत्मा को एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करना पड़ता है। तो इसीलिए दूसरा जन्म लेने के लिए आत्मा बंधी हुई है तथा शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा जन्म लेती है। उसके बाद अगला श्लोक है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 8। इसमें बताया, शरीरम यत् अवाप्नोति यत् अपि उक्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात्। अर्थात जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाता है, वैसे जब आत्मा ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह को धारण करता है, तब इन
सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाता है। जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाता है, अर्थात हवा जो है वो फूलों से टकरा करके उनमें जो सुगंध है वो बहा कर ले जाती है। वैसे ही जब आत्मा ऊपर निकलता है, अर्थात आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जब आसमान में निकलती है, तो उस समय दूसरा शरीर धारण करने के लिए ही तो एक शरीर छोड़ के निकल जाती है। तो हवा की तरह ही आत्मा भी दूसरा देह धारण करने के लिए जब निकलती है, तब इन सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाती है। और आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां बताया है मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये सारी तीनों इंद्रियों को ही आत्मा अपने साथ लेकर जाती है, जिसके लिए बताया है कि पूर्व जन्मों के जो संस्कार आत्मा में रहते हैं, मन बुद्धि की पावर, विचारों की पावर जो रहती है, वही अगले जन्म में भी आत्मा अपने साथ लेकर के ही दूसरा शरीर धारण करती है। उसके बाद अगला श्लोक है अध्याय नंबर दूसरा, श्लोक नंबर 13, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 13। इसमें एक पहले भी हमने पढ़ा था, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें हमने पढ़ा है जैसे कि आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। तो आत्मा जो है वो शरीर में आने के बाद, जैसे मुरलियों में भी बाबा ने बोला है कि इस सृष्टि का नियम है सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। इन चार अवस्था से सृष्टि पर जो भी आती है चीज उसको प्रसारित होना ही है। तो आत्मा भी जब शरीर धारण करती है तो इन्हीं अवस्थाओं से, कुमार, युवा और बुढ़ापा, इन्हीं अवस्थाओं से प्रसारित होते होते जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए बताया कि शरीर छोड़ना ये तो आत्मा के लिए नून है कि पुराना होने पर शरीर छोड़ना ही है। तो इसीलिए धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। तो ये सारे श्लोकों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। इसके अलावा अब ये भी है कि इस बात को भी सिद्ध करना होगा कि कई भक्त लोग हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जो इस बात के लिए ये बोल सकते हैं कि आत्मा को जन्म मरण के चक्र में आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि एक बार आत्मा इसी शरीर में, जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि इस जन्म में मनुष्य योनि में पाप कर लिया तो अगले जन्म में जानवरों के रूप में, सजा के रूप में वो जानवर योनि को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऊपर के श्लोक से जैसे हमने इस बात को समझा कि मनुष्य है तो मनुष्य जीवन में ही जन्म लेगा, अर्थात दूसरे शरीर को धारण करेगा। जैसे कि संस्कारों की बात यहाँ आई कि आत्मा अपने साथ सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाता है, तो उसी से ही वो अपने अगले जन्म में पाप पुण्य भोगेगा। अब यहाँ जन्म मरण के चक्र में आत्मा को क्यों आना पड़ता है, इसके लिए ही श्लोक बताया हुआ है। एक तो 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय नंबर 13, श्लोक नंबर 21। इसमें बताया है पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सत्योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। इसका अर्थ बताया है प्रकृति में स्थित पुरुष आत्मा
तीन गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति, लगाव इसके सत असत योनियों में जन्म का कारण है। इसमें जो बताया है, प्रकृति में स्थित पुरुष अर्थात आत्मा जो है, प्रकृति अर्थात शरीर रूपी 5 तत्वों का आधार लेती है, उसमें स्थित हो जाती है अर्थात भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा निवास करती है। तो आत्मा शरीर का आधार लेने के बाद तीन गुणों को भोगता है। इसे तो हमने ऊपर भी समझा है, सत रज तम, इन तीन गुणों का असर प्रकृति में बनते ही आत्मा के ऊपर होता है और उसी से वो पाप पुण्य को भोगने लगती है, उसी से वो कर्म भी करने लगती है। और इसमें अभी दोनों बातें अरस परस है कि आत्मा में जो सूक्ष्म इंद्रिया है, मन बुद्धि और संस्कार, उसमें जो भी पार्ट भरा हुआ है, उसी आधार से वो जैसे शरीर को धारण करती है, तो उससे उसी आधार तीनों गुणों का भी करने लगेगा। इस तीन गुणों के द्वारा भोगता है। तो गुणों में आसक्ति लगाव, आसक्ति लगाव माने अटैचमेंट, ये जो तीन गुणों में बन जाता है उसके अटैचमेंट में आ जाता है। तो इसी के कारण इन योनियों में जन्म लेने के लिए आत्मा बंधी हुई है, जिसके लिए हम लौकिक दुनिया का भी कुछ ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। कई बार दुनिया में ये मान्यता है कि किसी के घर में अगर कोई बुजुर्ग लोग शरीर छोड़े, तो ऐसे भी लोग कई मानते हैं पुराने जमाने के कि बुजुर्ग लोगों की या तो अपने धन संपत्ति में मोह रह जाता है, कोई पोतों में धोतों में मोह रह जाता है, या किसी भी परिवार जनों में कहीं भी बुद्धि लगी हुई है, तो वो दोबारा उसी घर में जन्म लेकर आते हैं। उनके जो हाव भाव है, चलन है, ये सबसे ही लोग कहते हैं कि वही व्यक्ति जो बुजुर्ग शरीर छोड़ा है वो दोबारा जन्म लेकर के आया है। व्यवहारिक उदाहरण हो गया जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस तरह से होता है। तो इस श्लोक से यही बात साबित होती है कि गुणों में आसक्ति या लगाव अर्थात व्यक्ति में हो, कोई चीज में हो, सत्व तीन गुण जो बताए हुए हैं, ये भी तो इन्हीं चीजों में, भौतिक चीजों में तो बांधते हैं आत्मा को। और इन भौतिक चीजों में जब आत्मा बन जाती है तो उसी आधार से वो इन योनियों में जन्म लेने के लिए अर्थात मनुष्य योनि में जो उसको जन्म लेना पड़ता है, तो उसी का कारण है कि वो जन्म मरण के चक्र में आती है। उसके बाद बताया कि प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण ही आत्मा को शरीर में बांधते हैं। इसी के लिए ही 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 5। इसमें बताया है सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम। यहाँ जो शब्द आया हुआ है सत्व रज तम इति गुणा, अर्थात ये जो सत्व रज और तम ये तीन गुण है, इन तीन गुणों के कारण ही आत्मा शरीर को बांधती है। एक बार इस श्लोक का अर्थ क्लियर पढ़ते हैं। सत्व गुण, रजो और तमो गुण काल क्रमानुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले ये प्रकृति रूप भी इसी मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए तीन गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। अर्थात यहाँ जो अर्थ है सत्व रजो और तमो गुण काल क्रमानुसार, अर्थात जो काल का चक्र घूमता है उसी अनुसार प्रकृति से उत्पन्न हुए ये तीन गुण अविनाशी आत्मा को
सात्विक देह रूप, ये जो सात्विक देह अर्थात पंच तत्वों का जो देह बना हुआ है, इसमें भली भांति बांधते हैं। तो इसका मतलब यही है कि शरीर में बांधने के लिए आत्मा को मजबूर होना पड़ता है। तो इन 3 गुणों का असर ही आत्मा के ऊपर होता है। इसीलिए बताया हुआ है कि आत्मा बंधी हुई है जन्म मरण के चक्र में आने के लिए। आज के लिए यहाँ तक कि आज हमने अभी तक इस बात को समझा है, एक तो आत्मा निर्लेप नहीं है, उसके ऊपर लेप छेप चढ़ता है। किस चीज का लेप छेप चढ़ता है? प्रकृति में शरीर में आने के लिए आत्मा बंधी हुई है, और जब प्रकृति का ये जो साधन है, इंद्रियों का, शरीर का आधार लेकर के आत्मा सुख दुख को भोगती है। और ये हमने देखा कि आत्मा जो है वो बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकती है। आत्मा बिना शरीर के जड़वत है और शरीर आत्मा के बिना जड़वत है। और जब वो जड़ चैतन्यता आने के लिए शरीर में, प्रकृति में आती है, तो उसके कारण शरीर, प्रकृति, ये 3 गुण जो बना हुआ है, उसके कारण रूपी पुरुष के ऊपर भी इसका असर हो जाता है। कि आत्मा शरीर की इंद्रियों के अनुसार आँख, जीभ, नासिका, इनके द्वारा उनका आधार लेकर बंद करती है। तो आत्मा के ऊपर छेप करता है, और साथ साथ आत्मा गुणों में बढ़ने के कारण उसमें आसक्ति में आ जाती है, अटैचमेंट में आ जाती है। उसके कारण ही आत्मा के ऊपर पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है। अब जब ये लेप छेप चढ़ता है, तो उसके लिए पाप पुण्य, पाप को धुलना जरूरी है। अब वो पाप धुलेंगे कैसे? तो इसके लिए हमने समझा था 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें शब्द आया है ज्ञान निर्धूत, अर्थात ज्ञान से ही पूर्णतः पाप धुल जाते हैं। कैसे? तो जिस दुनिया मालूम कि आत्मा के ऊपर पाप से नहीं धुला जा सकता है। कोई भी मरण के आने वाली मनुष्य आत्मा, उनके ज्ञान से भी किसी भी आत्मा के पाप नहीं धुले जा सकते हैं। स्थूल पानी से केवल शरीर शुद्ध होता है, और आत्मा जो अति सूक्ष्म है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, उस ज्ञान जल से ही आत्मा के ऊपर चढ़े हुए पाप को धोया जा सकता है। अब इसी के लिए बताया, आत्मा के ऊपर लेप छेप चढ़ता है, तो आत्मा को एक शरीर छोड़ लेना होता है, या तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में उसके लिए आगे बताया है कि जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती है, तो वो एक शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है? दूसरा शरीर धारण करती है। उसके बाद ये समझा हमने कि आत्मा जन्म मरण के चक्र गुणों में बनने के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।